आदाब। जय भीम, जय मुनिवसी, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, आज पूरे देश में मुस्लिम इस्लामोफोबिया चलाया जा रहा है। इस्लाम का डर दिखाकर इस्लाम मजहब के लोगों पर आतंक मचाया जा रहा है। आज मुस्लिम समाज की बहन बेटियों को गैर मुस्लिम बनाने की होड़ चल रही है, जिसे प्यार का एक झांसा दे करके उनसे 1-2 साल मज़े ले करके शादी के नाम पर उनको मार दिया जाता है और लोगों में डर खौफ दिखाया जा रहा है कि लव जिहाद चल रहा है मुस्लिमों का। जिहाद मीन्स आंदोलन, जिहाद मीन्स इंकलाब, जिहाद मीन्स क्रांति, जिहाद मीन्स जिहाद गदर। ये एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन वर्ड है और एक क्रांति के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि लोगों में जागरूकता फैले, लेकिन इसको भी बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है। आज जो इस्लाम मजहब बहुत पूरी दुनिया में ज़ोर शोर से फैल रहा है, उसका रीज़न है कि जो पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा या अड़गम सड़गम जो प्रकृति से दूर किया जाता है और जो इंसान बनाता है उसी को पुजवाने का काम कुछ षड्यंत्रकारी करते हैं। उससे अलग हट कर के एक ही वाह रब को मानने वाले इस्लाम मजहब कहलाते हैं कि हम लोग इस्लाम मजहब में आए, यानी कि हम पाखंडवाद छोड़ दिए, हम पत्थर पूजा छोड़ दिए, मूर्ति पूजा छोड़ दिए, हम लोग अंधविश्वास छोड़ दिए। केवल एक ही रब, एक ही अल्लाह, एक ही खुदा, एक ही भगवान, एक ही ईश्वर जो भी इस कायनात का मालिक है उसको मानते हैं कि वो एक शक्ति है, एक ताकत है, ना जिंदा हो सकती है, ना मर सकती है, ना उसे ऊँघ आती है, ना नींद आती है। उस रब को मानने वाले इस्लाम मजहब के कहलाते हैं, जो इंसानियों के अंदर समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता की बात करते हैं। लेकिन आज स्वतंत्रता को गायब करने के लिए कुछ षड्यंत्रकारी लगे हमारे भारत देश में। हमारे देश में एक समानता, सौहार्द को ख़त्म करने के लिए कुछ षड्यंत्रकारी लगे हुए हैं। आज बंधुता जो हम लोगों के बीच में है उसको ख़त्म करने का काम कुछ षड्यंत्रकारी लगे हुए हैं। आज हमारे बीच एक खाई खोद दी गई है हिंदू मुस्लिम, यानी जिस हिंदू वर्ड का कोई पुराने किताबों में, ग्रंथों में भी नहीं मिलता है, उसको एक प्रचलन में ला दिया गया। और भी कुछ नहीं तो अब हिंदू वर्ड का जब लोगों को पता चला कि इसके मायने क्या है तो अब सनातनी के ऊपर डाल दिया। यानी एक वर्ग विशेष का कोई व्यक्ति अपने 2-3% का हो करके अपने आप की ताकत बनाने के लिए यदि उनके ऊपर कोई बात होती है तो वो सभी हिंदुओं पर हमला हो गया है, हिंदुओं पर। आज इस तरीके से लोगों को बहलाए फुसलाने का काम किया जा रहा है, जबकि हमारे देश में आज बहुत बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, महंगाई की, रोज़गार की, बेरोज़गारी की। उनसे बचाने के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। चिकित्सा की आज बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, आज शिक्षा की बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, जो आज लोगों को शिक्षा की ओर ले जाने से रोका जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे रास्तों में दे करके उन लोगों को आज बहलाने फुसलाने का काम करके उन लोगों को एक ये देख लो नशे की आदत में डाला जा रहा है, जो पूरे समाज के लिए खतरा है, पूरे समाज के लिए एक दुख की घड़ी है। हम लोगों को उसको उबारने के लिए सामने आना चाहिए, इस काम करना चाहिए। रोजी रोटी तो सभी कमाते हैं, खाते पीते जानवर भी हैं। इंसान में और इंसानों में कुछ, जानवर और इंसान में कुछ फ़र्क होता है। जातियाँ जानवरों में पाई जाती हैं, लेकिन आज इंसानों में इंसान होकर के तेरा मेरा इधर उधर का गा करके लोगों को बहलाया फुसला जा रहा है। जो गोबर खाने वाली जात, जानवर का मूत पीने वाली जात बनाने के लिए लोग
कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि एक जानवर का बच्चा पैदा होते ही वो अपनी माँ का दूध पीता है, ना कि उसका मूत्र पीता है, ना गोबर खाता है। लेकिन एक इंसान को जो सबसे अफजल, सबसे अव्वल, सबसे फर्स्ट क्लास एक ज़िंदगी दी गई इस रब ने, इस कौम को, इस प्रकृति ने, कि सबसे बेहतरीन दिमाग, दिल काम करने का मादा दिया है, दिमाग दिया है, शरीर दिया है, हाथ पैर दिए हैं, आँख नाक दिए हैं, और पूरी कायनात में एक देखिए कि वो ऐसी ऐसी ईजाद की गई कि वो जो ग्रह बहुत दूर हैं उनके ऊपर भी जाने के रास्ते बनाए गए। लेकिन आज आपस में लड़ने मरने का, एक इंसानियत, मानवता को ख़त्म करने का एक षड्यंत्र मुझे ऐसा लग रहा है पूरी ही वर्ल्ड में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। उससे हमें उभरने के लिए सोचना और समझना होगा। आज बहन बेटियों को बहला फुसला करके इस तरीके से षड्यंत्र में फांसा जा रहा है। एक मोबाइल, एक चैनल, एक न्यूज़ को यदि हम देखते हैं तो वो उस तरीके से ला करके गंभीर बनाया जा रहा है, और उस पर जब भी मोबाइल या ऑन खोलेंगे, डाटा खोलते हैं, तो गंदी गंदी वीडियो और फ़ोटो अपलोड किए हुए पहले से मिल जाते हैं। जबकि ये एक आधुनिक युग होते हुए कि इस कलयुग में, यानी एक आधुनिक तरतीब का एक युग है। जैसे कि एक सतयुग हुआ, केवल एक वर्ग विशेष के लोगों को ही समझने, पढ़ने, लिखने का, सब कुछ करने का एक तरतीब थी। फिर दूसरा आया द्वापर युग, यानी दो ही वर्ग विशेष के लोगों को एक ताकत दी गई, ताकत थी पढ़ने लिखने की, बोलने की, बैठने की, राज करने की। फिर आया त्रेता युग, उसमें तीन ही वर्ग विशेष के लोगों को ताकत मिली, और वो ताकत से अपना लोगों का शोषण करते रहे। आज कलयुग, यानी इस कल तंत्र, यानी कि उद्योग तंत्र, एक आधुनिक तंत्र, एक कंप्यूटर का युग है। तो ये सभी के लिए वर्ग, ये नहीं है कि वो एक वर्ग विशेष के लिए ताकत है। आज जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा ये वक्त चल रहा है, लेकिन इसको भी बर्बाद करने के लिए बहुत लोग लगे हुए हैं। डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर ने करके दिखा दिया कि जिसको शोषित, वंचित, दलित समझा जाता था, जिसको एक तरतीब से अलग रखा गया, उस जाति को आपने जो है 14 डिग्री, 32 डिग्री ऐसी हासिल कर दी, पूरे वर्ल्ड में नाम कर दिया। आप डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, जो बिल्कुल घर से निहायत गरीब थे, उन्होंने ये मिसाइल मैन बन के दिखा दिया। अभी हम यदि देखते हैं कि ये विज्ञान कैसे आया, जो बिल्कुल छोटे से घर से था, रेल बना दी, उसमें कितने डब्बे, एक ही इतना वजन जाता है उसके पीछे। तो ये दिल दिमाग सबको दिया है इंसान को सोचने समझने की। हम लोग जो है गोबर खाने वाला, गोमूत्र पीने वाला बनना है, या इंसान बनना है जो एक आपस में भाईचारा कायम करे, सौहार्द कायम करे। हम लोग आपस में सोचें समझें हमें क्या बनना है। हम लोग सबसे पहले इंसान बने, मानव बने, और तब जा कर के हम लोग एक दूसरे का सौहार्द कर सकते हैं। अपने देश और समाज के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग बस ऐसे ही षड्यंत्रों में मर जाएंगे। आने वाली नस्लें क्या कहेंगी, उसके लिए गौर करें, फिक्र करें। जय भारत, जय संविधान। राजुद्दीन गादरे, सामाजिक एवं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट।